चांद की रोशनी में माहिरा का चेहरा और भी चमक रहा था। आदिल की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। जब उसने माहिरा को सामान की लिस्ट पकड़ाई तो वो साकिन खड़ा था। आप यहाँ नए आए हैं? माहिरा ने आदिल से पूछा। जी जी, आदिल ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। मैं यहाँ पास ही लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ। अच्छा, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं होता। ये कहते हुए माहिरा ने आदिल के हाथ में सामान पकड़ाया। क्या ये स्टोर आप चलाती हैं? आदिल ने बहुत हैरानी वाले लहजे में पूछा। जी, मेरे बाबा नहीं हैं और भाई बहुत छोटा है, इसलिए मैं स्टोर चलाती हूँ और अपने घर का खर्चा उठा रही हूँ। अब आदिल रोज़ किसी न किसी बहाने माहिरा को देखने जाता। माहिरा भी आदिल की दिलचस्पी को महसूस कर रही थी। उसे भी कहीं न कहीं आदिल का आना अच्छा लगने लगा था। मैं आपके लिए किताब लाया हूँ, अब आपको लाइब्रेरी के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं। जब आप पढ़ लो तो वापस कर देना। ये कहते हुए आदिल ने किताब माहिरा को पकड़ाई और वापस चला गया। माहिरा को आदिल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत साफ साफ नज़र आती थी। वो भी आदिल से मोहब्बत करने लगी थी। उसने कई बार आदिल से इजहार करना चाहा, लेकिन वो हमेशा डर जाती कि कहीं उसे आदिल की आंखों में नज़र आने वाली मोहब्बत उसके लिए हमदर्दी ना हो। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। आदिल की आंखें बहुत कुछ कहती थी, पर वो ज़ुबान से कुछ नहीं बोलता था। आज माहिरा ने फैसला किया कि वो आदिल से खुद बात करेगी। वो स्टोर पर बैठी आदिल के इंतज़ार में किताब पढ़ रही थी। आज बहुत देर तक स्टोर खुला रहा। माहिरा आदिल का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया और ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए, लेकिन आदिल का कोई अता पता नहीं था। माहिरा बहुत देर रात तक आदिल का इंतज़ार करती रहती थी। आदिल के आने से शायद माहिरा जीने लगी थी। उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। ऐसे ही बहुत महीने गुजर गए। अब माहिरा वही पहले वाली माहिरा बन गई जो अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। आदिल के आने से माहिरा के चेहरे पर जो हंसी आई थी वो फिर कहीं खो गई। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। आदिल की कोई खबर ना आई। आज सुबह जब माहिरा स्टोर पर आई तो एक आदमी माहिरा से मिलने आया। वो आदिल का बचपन का दोस्त था। जब उसने माहिरा को ये बताया कि वो आदिल का बचपन का दोस्त है तो माहिरा बहुत बेचैन हुई। फौरन से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने पूछा कि आदिल कैसा है। वो आदमी खामोश रहा और 2 खत माहिरा को पकड़ा दिए और उसने कहा कि ये आदिल की अमानत थी जो आप तक पहुंचानी थी। माहिरा के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिन्हें ज़ुबान तक आने का शायद मौका ही ना मिला। माहिरा ने फ़ौरन ख़त पढ़े। एक ख़त में आदिल ने माहिरा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो ख़त उसने तब लिखा था जब वो रोज़ माहिरा को देखने आता था। उस ख़त में उसने लिखा कि वो माहिरा की सारी जिम्मेदारियां बांटना चाहता था और माहिरा से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन दूसरे ख़त में उसने लिखा, जब वो ये ख़त माहिरा को देने वाला था तभी उसे अपनी बीमारी का पता चला। उसे एक लाइलाज बीमारी थी। वो जानता था कि माहिरा भी उसे चाहती है, लेकिन वो माहिरा की जिम्मेदारियों और परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता था। माहिरा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था और वो नहीं चाहता था कि माहिरा का दिल किसी गम में डूबे। इसलिए वो अपनी मोहब्बत को अपने दिल में छुपाकर वहाँ से चुपचाप चला गया। अब आदिल कैसा है, कहाँ है? मुझे एक बार आदिल से मिलना है। वो आदमी खामोश खड़ा रहा। माहिरा ने अपनी बात को दोबारा दोहराया। आप खामोश क्यों हैं? आदिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। माहिरा के सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें एक ही पल में ख़त्म हो गई।
वो दोबारा से अपनी जिम्मेदारियों में उलझ के रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसे तो कोई ना कोई अपना लेगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों को कोई कबूल नहीं करेगा। इसलिए उसने अपने दिल में दोबारा कभी मोहब्बत का फूल खिलने ही नहीं दिया। हालात और जिम्मेदारियों ने माहिरा को उसकी उम्र से ज़्यादा समझदार कर दिया, और शायद बूढ़ा भी। माहिरा ने अपनी सारी ज़िंदगी, सारी खुशियाँ अपने बहन भाइयों के लिए वक्फ कर दी। सब पढ़ लिख कर बड़े हो गए और अच्छी नौकरियां करने लगे। माहिरा ने एक बाप की तरह अपने बहन भाइयों को पाला और उनकी शादियां की, लेकिन हर चीज़ ज़रूरत ख़त्म होने के बाद अपनी कदर खो देती है। माहिरा के साथ भी यही हुआ। अब सबको माहिरा की बातें फजूल और बेकार लगने लगी। शायद माहिरा की ज़रूरत भी ख़त्म हो चुकी थी। माहिरा की जवानी का तो पता ही ना चला कब बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाते ख़त्म हो गई। जवानी तो गुजर गई, लेकिन बुढ़ापा मुश्किल था। माहिरा के बहन भाइयों को माहिरा बोझ लगने लगी। जब माहिरा को यह महसूस होने लगा कि अब उसकी ना कोई जगह रही और ना ज़रूरत, तो वो ओल्ड एज होम चली गई। किसी ने भी माहिरा को एक बार भी ना रोका। अब माहिरा को एहसास हुआ कि वो रिश्ते जिसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो तो उसके थे ही नहीं, बल्कि उसके अपने वो लोग थे जो ओल्ड होम में उसके साथ थे, उसका ख्याल रखते थे, जो उसके साथ दुख सुख बांटते थे। तब माहिरा को समझ आई कि रिश्ते खून के नहीं, बस एहसास के होते हैं। उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं गुजारी। तो दोस्तों, कैसी लगी माहिरा की कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। हमारी अगली कहानी का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।